नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, पितृपक्ष के दौरान आरंभ की हुई इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। जो भी भक्तजन हमें सुन रहे हैं उन्हें हमारा नमस्कार। यदि आपको हमारा साधारण सा प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा हो तो कृपया हमसे जुड़िएगा और अपने बंधु बांधवों में हमारे चैनल को अवश्य शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर से जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोतागणों, तो आइए आज श्रवण कर लेते हैं पद्म पुराण में वर्णित गीता के 15वें अध्याय की महात्म्य कथा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की महिमा सुनाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। गौड़ देश में नरसिंह नाम का एक राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह देवताओं को भी हरा सकता था। उसकी सेना का सेनापति शरद मेरुन नाम से जाना जाता था। वह बहुत लालची था और राजकुमार के साथ मिलकर उसने राजा को मारने और गौड़ देश का शासक बनने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना को अंजाम दे पाता, उसे हैजा हो गया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने सिंधु नामक देश में एक घोड़े के रूप में अपना अगला जन्म लिया। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और दौड़ने में बहुत तेज था। उसमें एक पुरस्कार विजेता घोड़े के सभी गुण थे। एक दिन गौड़ देश के एक बहुत अमीर आदमी के बेटे ने उस घोड़े को देखा और उसे गौड़ देश के राजा को बेचने के इरादे से उसे खरीदने का फैसला किया। उस घोड़े को खरीदने के बाद वह उसे गौड़ देश की राजधानी ले गया। जब वह शहर में पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल में गया और रक्षकों से अनुरोध किया कि वे राजा को उसके आगमन की सूचना दें। जब वह राजा के सामने आया तो दीर्घ ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे राजा, सिंधु में मुझे उच्चतम गुणवत्ता वाला घोड़ा मिला है और इसकी बराबरी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। मैंने इसके लिए बहुत अधिक धन चुकाया है। राजा ने आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत ले आओ। उस घोड़े को बहुत जल्दी राजा के सामने लाया गया, जो घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुए। घोड़े की जांच करने के बाद राजा ने उस व्यापारी को बिना दो चार सोचे समझे उसकी मांगी गई राशि दे दी। कुछ दिनों बाद राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। उस घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की ओर चल पड़े, जहां उन्हें एक हिरन दिखाई दिया, जिसका उन्होंने तुरंत पीछा किया। उस हिरन का पीछा करते हुए वह हर उस दिशा में गए जहां वह मुड़ा था। कुछ समय बाद वह अपने दल के बाकी सदस्यों से बहुत पीछे रह गए। बहुत देर तक पीछा करने के बाद और बहुत थक जाने और प्यास लगने पर वह आराम करने के लिए रुक गए। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और खुद एक बड़ी चट्टान पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ एक चम्रपत्र का एक टुकड़ा उसके पास चट्टान पर आकर गिरा। उस चम्रपत्र पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा था। राजा ने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसके मुंह से पहली ध्वनि निकली, वह घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपना अश्व शरीर त्याग दिया। उसने दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गया, जो उसे दिव्य धाम बैकुंठ में ले जाने के लिए बैकुंठ से आया था। राजा ने देखा कि पास ही एक सुंदर आश्रम था, जो चारों ही ओर से फलों के वृक्षों से घिरा हुआ था। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठा था, जो अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, यह कैसे संभव हुआ है कि मेरा घोड़ा बैकुंठ पहुंच गया? ब्राह्मण, जिसका नाम विष्णु शर्मा था, उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, पहले आपकी सेना का एक सेनापति था, जिसका नाम शरद मेरुन था। उसने राजकुमार के साथ मिलकर आपको गद्दी से हटाने की योजना बनाई थी। ऐसा करने से पहले ही उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने उस घोड़े के रूप में जन्म लिया। संयोग से उसने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के कुछ शब्द सुने और बैकुंठ पहुंच गया। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौटकर उस चम्रपत्र पर लिखी बातों को बार बार पढ़ा। कुछ समय बाद उसने अपने पुत्र को गौड़ देश का राजा बना दिया और स्वयं वन में चला गया, जहाँ उसने नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और बहुत जल्दी ही वह भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर गया।